Hello students, welcome back to our channel. Join MNS Academy. I hope you all are doing great and आपकी प्रिपरेशन हो गई है, आप रिवीजन कर रहे हो और आप अच्छे से हो. बहुत बच्चों का क्वेश्चन आ रहा था कि मैम नीट के लिए जो हमें जाना है एग्ज़ाम देने उसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाने हैं. तो बच्चा ये सारी चीज़ें ना आपकी एडमिट कार्ड में ही लिखी हुई है, आप उसको एक बार अच्छे से भी रीड कर लो. अगर आपको नहीं कुछ समझ आ रहा है तो ठीक है, मैं इस वीडियो में आपको ब्रीफली बता देती हूँ कि आपको क्या क्या लेके जाना है. ओके, सो इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस एंड क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ. सो फर्स्टली आपको कोविड-19 के जो भी प्रोटोकॉल्स है वो आपको फॉलो करने होंगे. जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, जो आपको रिपोर्टिंग टाइम दी गई है आपको उसके बाद कोई भी एंट्री नहीं करने दी जाएगी. तो आप रिपोर्टिंग टाइम से पहले ही वहाँ पे पहुँच जाएंगे. ठीक है, कोई भी कैंडिडेट जो एग्जामिनेशन रूम या हॉल है पहले नहीं छोड़ के जा सकता एग्ज़ाम से पहले. तो आपको 3 घंटे 20 मिनट वहाँ रहना ही है. जब तक आप अपना OMR उनको नहीं दे देते तब तक आप नहीं जा सकते. और ऐसा भी नहीं है कि आपका एग्ज़ाम अगर पहले ख़त्म हो गया तो आप वहाँ से निकल जाओ. आपको पूरे टाइम एग्ज़ाम में ही बैठे रहना पड़ेगा. जब आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा तो आपको जो वहाँ पे इनविजिलेटेड है उसका कोई भी इंस्ट्रक्शन है उसकी वेट करना होगा. एंड उसी के बाद आप अपना जो सीट है उससे हिल सकते हैं या कहीं पे जा सकते हैं. ठीक है, उससे पहले कहीं नहीं जाएंगे. तो ये सारी चीज़ें आपको बताई हुई है और यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि आप अपना एडमिट कार्ड जो है उसको अच्छे से रीड करें. अगला बता देती हूँ मैं, आपका एडमिट कार्ड जो है वो 4 पेजेस का है. ये चारों पेजेस आपको डाउनलोड कर लेने हैं. ठीक है, पहला पेज में क्या है, आपका सेंटर डिटेल है एंड सेल्फ डिक्लेरेशन है. तो वह सेल्फ डिक्लेरेशन क्या है कि कोविड-19 के कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे हुए हैं, उसमें आपको टिक या क्रॉस या कुछ भी नहीं करना अगर आपको कुछ भी नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट पेज में आपका पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटोग्राफ का है. तो ये आपको पहले से ही चिपका के लेके जाना है. ठीक है, तो इसको लेके भी काफ़ी बच्चों के क्वेश्चन आ रहे थे कि मैम पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो क्या है. तो आप जब शॉपकीपर से बनवाने जाओगे ना अपना फ़ोटोग्राफ हार्ड कॉपी, तो आप उसको बोलोगे तो उसको पता चल जाएगा. तो आप उस चीज़ की टेंशन मत लो, वो बना के दे देंगी क्योंकि उनके पास बहुत बच्चे आते हैं. ठीक है, तो आप उनसे पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो अपनी बनवा लेना हार्ड कॉपी और वो आपको यहाँ पर पेस्ट करनी है. ये सारी चीज़ें पहले से ही रख के करो. लास्ट दिन पर ऐसा हो सकता है कि शॉप आपके उधर की क्लोज़ हो या कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप पहले से प्रिपेयर करके रखो. थर्ड पेज पे आपका इंस्ट्रक्शन है एंड फोर्थ पेज पे आपको एडवाइस दिया गया है. ये चारों पेज आपको डाउनलोड करने हैं और प्रिंट करवा लेना है. आगे बोला है कि जो भी बच्चा है वो अपने लोकेशन को, जो भी आपका एग्ज़ाम लोकेशन है उसको अच्छे से देख ले पहले ही, ताकि एग्ज़ाम के दिन उन्हें कोई भी प्रॉब्लम ना हो. अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. कुछ बच्चों ने मुझसे ये पूछा था जब मैंने आपको ड्रेस कोड वाली वीडियो डाली थी, तो उन्होंने पूछा था कि मैम हमारे में बुर्का पहनते हैं या दुपट्टा लेना है, स्कार्फ लेना है. तो ये सारी चीज़ें आपको पता है ड्रेस कोड में ऐसा मेंशन्ड है. तो अगर ऐसा है, आप ऐसा स्पेसिफिक अटायर कुछ पहन के जा रहे हो तो आप सेंटर पे पहले ही पहुंच जाओ ताकि आपकी चेकिंग अच्छे से हो जाए. ठीक है, एंड अभी भी अगर कोई बच्चा है जिसको नहीं पता ड्रेस कोड क्या है तो प्लीज़ ड्रेस कोड वाली वीडियो एक बार देख लेना. मैं उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. नेक्स्ट है, कोई भी कैंडिडेट जो है बिना एडमिट कार्ड के और ID प्रूफ के बिना आपको घुसने नहीं दिया जाएगा सेंटर के अंदर. उससे पहले आपका मेटल डिटेक्टर से चेकिंग भी होगा. तो इसलिए मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि कोई भी मेटल की चीज़ें ना पहने. ठीक है, तभी मैंने बोला था सोने की इयररिंग्स या आप सिल्वर के एंकलेट्स पहनते हो, पायल वगैरह, तो वो सब घर पे रख के जाना. अब काफ़ी सारी गर्ल्स होती हैं, पता है आपको नीट का एग्ज़ाम देने के लिए, तो कोई भी आपको फिजिकली टच नहीं किया जाएगा, इसलिए आपको मेटल डिटेक्टर से चेकिंग होती है. काफ़ी स्टूडेंट्स के साथ क्या क्या होता है, स्लीव्स कट कर देते हैं, इयररिंग्स वहीं पे खुलवा के वो कर देते हैं. एंड आपको बहुत सारे आर्टिकल जैसे मिल जाएंगे अगर आप खोजोगे. तो आप पहले से ही अप्रोप्रिएटली ड्रेस्ड होके जाओ ताकि वहाँ पे आपको एग्ज़ाम के दिन इन सब चीज़ों का टेंशन ना लेना पड़े. ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको क्या क्या लेके जाना है. फर्स्टली आपको एक ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेके जानी है. हो सकता है आपको सेंटर पे वहाँ पे वाटर, ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल ना हो. वैसे आपका स्कूल में ही होता है, मैक्सिमम जगह होता है, बट आपको क्लासरूम से बाहर निकलने की परमिशन ना दी जाए, तो इसलिए आप अपना ट्रांसपेरेंट बॉटल में पानी पहले से लेके जाएँ. ठीक है, एडिशनल फ़ोटोग्राफ लेके जाएं और फ़ोटोग्राफ वही होनी चाहिए जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाई है. तो अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो फ़ोटो लगाई है उसी का आप एक बार हार्ड कॉपी भी निकलवा लेना. और वही फ़ोटो जो है ना वो आपकी पेस्ट होगी अटेंडेंस शीट में. पर्सनल एक हैंड सैनिटाइज़र आप लेके जाएंगे, 50 ml का छोटा सा बॉटल होता है, तो वो सैनिटाइज़र का रख लीजिएगा. एडमिट कार्ड लेके जाएंगे आप. पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो पहले से पेस्ट करके लेके जाएंगे. आपको एडमिट कार्ड के अंदर ही स्पेस दिया है. ठीक है, पेज 2 पे वहीं पे आपको पेस्ट करना है. ये सारा एडमिट कार्ड जो आप निकालोगे A4 पेपर पे आपको इसको प्रिंट करवा के लाना है. सेंटर पे
पहुंचने से पहले जो भी आपको फिल करना है ना एडमिट कार्ड में, वो अच्छी राइटिंग में आप लिख के ले जाना। अच्छी मतलब आप जिसको रीड कर पाओ, ठीक है। कैलीग्राफी नहीं दिखानी वहाँ पे किसी को, बट ऐसी राइटिंग भी मत लिखना कि कोई पढ़ ही ना पाए। और साथ में ये PWD वाला सर्टिफिकेट, जिन लोगों ने इस कैटेगरी से अप्लाई किया है तो वो ये सर्टिफिकेट लेके जाएंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लेके जाने हैं। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, जो भी आपका सिग्नेचर करना है वो आप करके जाना, पेस्ट करके जाना है फ़ोटो, और लेफ़्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन भी लगा के जाना है। आपका थंब इम्प्रेशन क्लियर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी लगा दिया ठप्पा जैसा वहाँ पे, ठीक है। आपको ID प्रूफ लेके जाना है, ठीक है, जो गवर्नमेंट की तरफ से इशू हुआ है, उसमें आपका फ़ोटो भी होना चाहिए। अगर फ़ोन में कुछ ID ऐसे दिखाओगे वहाँ पे तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। ऐसे बोलोगे कि मेरा आधार कार्ड मेरे फ़ोन में है या मेरा मार्कशीट मेरे फ़ोन में है, वहाँ से चेक कर लो, तो ये चीज़ें नहीं मानी जाएगी। आप उसका प्रिंट कॉपी लेके जाना, या आधार कार्ड सबके पास होगा वही लेके चले जाना। अगेन यहाँ पे भी इन लोगों ने मेंशन किया है कि ड्रेस कोड को आप अच्छे से फॉलो करें। कोई भी ऐसी शूज़ या फुटवेयर ना पहने जिसका सोल काफ़ी थिक हो। कोई भी गारमेंट ऐसा ना पहने जिसमें लार्ज बटन हो। ये क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि जैसे बहुत सारे जूते होते हैं जिसके सोल काफ़ी थिक होते हैं, तो बच्चे उसमें चिट वगैरह छुपा लेते हैं या फ़ोन छुपा लेते हैं। लार्ज बटन के अंदर कैमरा फिट हो सकता है, आजकल आपको पता है एक छोटे से पेन के अंदर भी कैमरा फिट हो जाता है, तो इसीलिए ये सारी चीज़ें मना की हैं, ठीक है। ये आपको ऐसा नहीं पहन के जाना है। आगे चीज़ें बताइए कि आपका जो एडमिट कार्ड फिल्ड होगा वो वहाँ पे आप अपने इन्विजिलेटर को दे दोगे। आपका जैमर लगा होगा एंट्रेंस जहाँ पे भी आप देने जाओगे, और CCTV भी लगे होंगे, तो वहाँ पे आपको चेक करते रहेंगे वो लोग। कोई भी अनफेयर मीन्स ऑफ प्रैक्टिस अगर आप करने की कोशिश करोगे तो पकड़े जाओगे आप, और साथ ही साथ आपको डिस्क्वालीफाई भी कर दिया जाता है। टेस्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा तो OMR वाली शीट जो है आपको अपने इन्विजिलेटर को दे देनी है। वो इन्विजिलेटर आपसे खुद ही ले लेगा। ये सारी चीज़ों के लिए आपको टेंशन नहीं करना। आपको क्या करना है, अपना ड्रेस कोड अच्छे से देख लो और उसके हिसाब से ड्रेस पहन के जाओ। अपना एडमिट कार्ड फिल कर लो ठीक से, उसको प्रिंट करवा के ले जाओ और सेंटर पे टाइम पे पहुंच जाओ। दैट्स इट। बाकी एग्ज़ाम के टाइम पे या एग्ज़ाम के बाद क्या होगा, कैसे प्रोसेस होगा, वहाँ पे आपको वो लोग गाइड कर देंगे। ओके, सो आई होप थिंग्स आर बिट क्लियर टू यू नाउ। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, कमेंट इफ़ यू हैव एनी फर्दर डाउट, एंड शेयर कर देना बाकी एस्पिरेंट्स के साथ। एंड अगर आप चैनल पे न्यू हो तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।